सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ MBBS बर्गर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है फेरिंग्स। तो गाइस चालू करते हैं आज फेरिंग्स के साथ। तो गाइस फेरिंग्स के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक फनल शेप्ड ये फाइब्रोमस्कुलर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द ईसोफेगस। देखो सीधी सी बात, इतनी बात समझो कि जस्ट ये क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है, ये बात इसका एक्सटेंट बताया हुआ है कि फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस ऑफ द स्कल से चालू होता है, बेस ऑफ स्कल से चालू होता है और कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ईसोफेगस तक एक्सटेंड करता है। और ये वाली बात तो बहुत बेसिक है, ये तो हमें मालूम ही होती है कि फेरिंग्स के बाद जो अगला ऑर्गन गट में कंटिन्यू होता है वो ईसोफेगस होता है। ठीक है, तो बस सीधी बात है। और इसका देखो एक्सटेंट बहुत क्लियरली यहाँ पर दे भी रखा है। देखो जो सुपीरियर जो एक्सटेंट है वो कहाँ से आएगा, मतलब बेस ऑफ द स्कल से आएगा। तो देखो बेस ऑफ द स्कल और क्लियरिफाई करना है, बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। ठीक है, इतना आसानी से आपको दे रखा है, ऑसिपिटल प्रोट्रूडेंस से निकल करके आता है। नेक्स्ट इन्फीरियरली बताओ कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ईसोफेगस के साथ कंटिन्यू होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक। ठीक है, और देखो पोस्टीरियरली अगर आप देखोगे, पोस्टीरियरली देखो, ये देखो प्री वर्टिब्रल फेशिया आ जाएगा पीछे। और एंटीरियर अगर आपको ये प्री वर्टिब्रल फेशिया कैसे आया, क्या हुआ, थोड़ा सा भी आप इंतजार करो, जब लेयर्स पड़ेंगे ना फेरिंग्स की तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप थोड़ी से याद कर लो कि पी से पी यानी कि पोस्टीरियर में आ जाएगा प्री वर्टिब्रल फेशिया। और एंटीरियर की बात करेंगे तो आगे की तरफ देखो नेजल ओपनिंग होती है, ओरल कैविटी होती है, लेरेंजल ओपनिंग होती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। अब फेरिंग्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये वाली बात तो सबको मालूम है ही है। नेजोफेरिंग्स जो कि होता है नोज के पीछे, ओरोफेरिंग्स जो बिहाइंड ओरल कैविटी, और लेरिंगोफेरिंग बिहाइंड द लेरिंग्स। क्लियर है। अब नेजोफेरिंग्स को चेक करते हैं। नेजोफेरिंग्स जो होता है उसकी रूफ कौन बनाता है, बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड बोन एंड बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। ठीक है, पीछे तक लेकर के जाना है तो स्फेनॉइड बोन और पीछे की तरफ ऑसिपिटल पार्ट ऑफ द ये ऑसिपिटल बोन, मतलब बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन भी आएगा। बेस के अंदर बात करेंगे तो स्लोपिंग सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, अपर सरफेस। ठीक है, स्लोपिंग अपर सरफेस ऑफ दी सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है। एंटीरियरली आगे की तरफ बात करेंगे तो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, मतलब यही कि नेजल अपर्चर लिखो, सीधी बात है। और पोस्टीरियरली बात करेंगे तो स्लोपिंग सरफेस विद द रूफ सपोर्टेड बाई C1 वर्टिकल। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो पोस्टीरियरली होता है वो क्या होता है कि पीछे की तरफ जो आपका जो होता है स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, जस्ट एक स्लोपिंग सरफेस है, सिंपली एक स्लोपिंग सरफेस है जो C1 वर्टिब्रा से सपोर्ट होती है, बस इससे यार कुछ नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बताऊँ तो देखो डायग्राम के अंदर यहाँ से देखो, चेक करो इसको, ये आपका नेजोफेरिंग्स। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर जो कि क्या है, एंटीरियर है। अब आपको यहाँ पर इन्फीरियरली आपको फेरेंजियल स्टमस देखने के लिए मिलता है, ये इन्फीरियरली होता है। अब पोस्टीरियरली यहाँ पर C1 वर्टिब्रा का सपोर्ट होगा, साथ साथ स्लोपिंग सरफेस देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर है ना, थोड़ा कंटिन्यूशन किसका होगा, रूफ का भी होगा, सॉफ्ट पैलेट का। ठीक है, और अपर सरफेस किसका होगा, बेस ऑफ दी ये बेसिलर पार्ट ऑफ दी ऑसिपिटल बोन एंड दी स्फेनॉइड बोन। क्लियर है, तो इतना सा याद रखना है। और इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, प्रेजेंट beneath द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, मतलब रूफ और पोस्टीरियर वॉल जब मिलती है, देखो ये रूफ है, ये पोस्टीरियर वॉल, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक टॉन्सिल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं यूस्टेशियन ट्यूब की। ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है, लिटरल वॉल एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉन्का, मतलब ये इन्फीरियर कॉन्का के नीचे लाया करता है, इसकी ओपनिंग होती है, ऑब्लिक ओपनिंग होती है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो लाया करता है एक लिम्फॉइड टिश्यू लाया करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं, अब एक बार याद रखना, यूस्टेशियन ट्यूब का एक थोड़ा क्लिनिकल है जो आता है कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन कॉमन होता है यूस्टेशियन ट्यूब का। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है मोर हॉरिजॉन्टल होता है और साथ शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है, साथ अपर्चर भी लार्ज होता है कंपेरेटिवली टू दी एडल्ट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की। ओरोफेरिंग्स की बात करेंगे तो ओरोफेरिंग्स में रूफ कौन बनाएगा, सॉफ्ट पैलेट का लोअर सरफेस, वहाँ पर अपर सरफेस बना रहा था, रूफ क्या फ्लोर, यहाँ पर रूफ कौन बनाएगा, सॉफ्ट पैलेट का लोअर सरफेस, फ्लोर कौन बनाएगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड इट्स कनेक्शन विद एपिग्लॉटिस। सिंपल है, देखो यहाँ पर ये रहा ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के अंदर ये वाला पार्ट, ये एपिग्लॉटिस का पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, स्लोपिंग सरफेस ऑफ द टंग, ये सब बनाएंगे नहीं बनाएंगे, यस सर। तो फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पार्ट जो होता है इनकम्प्लीट है, मतलब बहुत ऐसे गड्ढे वड्डे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, और काफ़ी तक एक बाउंड्री डिफाइन नहीं है एंटीरियर पार्ट के लिए, बट यस पोस्टीरियर पार्ट के लिए बाउंड्री डिफाइन है, C2 और C3 वर्टिब्रा यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जैसे C1 थी, यहाँ पर आपने देखा पोस्टीरियर में क्या थी, C1 वर्टिब्रा सपोर्टिंग में, यहाँ पर कौन सी आएंगी, C2 एंड C3 वर्टिब्रा आएंगी, और C3 का भी अपर पार्ट। ठीक है, अब यहाँ फीचर्स क्या होता है, यहाँ पर पैलेट एंड टॉन्सिल होते हैं। इस पैलेट एंड टॉन्सिल के ऊपर एक शॉर्ट्स मैं सोच रहा हूँ अपलोड करने के लिए, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंगोफेरिंग्स की। अच्छा हाँ यार, हम लोगों ने चालू करा पर हमने प्रथा डिस्कस नहीं करी है, सॉरी यार, मैं बताना भूल गया आपको कि फेरिंग्स कितने नंबर में आता है, क्या होता है, चलो बीच में डिस्कस कर लेते हैं। जो फेरिंग्स जो होता है, देखो भाई जनरली 10 मार्क्स के अंदर आता है, बट यस अगर कंप्लीट फेरिंग्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया तो, या फिर कई यूनिवर्सिटीज से लॉन्ग मार्क्स भी पूछती है 15 मार्क्स के अंदर, और उसके कुछ सब पार्ट्स पूछती है। जैसे पहला सब पार्ट हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ये फेरिंग्स के बारे में पूछ लिया, फिर उसके बाद मसल्स ऑफ द फेरिंग्स, और फिर आर्टरी, नर्व सप्लाई, वीनस सप्लाई, ये सब पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5-5 नंबर के तीनों क्वेश्चन बना दिए। तो ऐसे करके फेरिंग्स जनरली आता है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फेरिंग्स के ऊपर आएगा तो 10 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है, इतना याद रखना। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें अब कि हम लोग जितना कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं बहुत इनफ है। अगर आप इतना कंटेंट याद रखते हो तो इसके अंदर तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ इवन पीजी लेवल तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको इवन पीजी लेवल के भी जो क्वेश्चन आप उन्हें टच करके आ सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट लैरिंगोफेरिंग्स की बात करेंगे तो लैरिंगोफेरिंग्स एंटीरियर लैरेंजियल इनलेट एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स में आगे की तरफ सोचो, लैरिंगोफेरिंग्स जो आगे की तरफ सोचो तो वहाँ पर क्या होगा, लैरेंजियल इनलेट होगा। ठीक है, लैरेंजियल इनलेट यहाँ पर रीमा ग्लूटा वगैरह सब चीज़ होती है, वो आपको बताएंगे जब हम लोग लैरिंग्स पढ़ाएंगे तो लैरिंग्स का इनलेट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स होगी, पीछे की तरफ वॉल ऑफ द लैरिंग्स भी चल रही होगी, यहाँ पर कार्टिलेजेस वगैरह होंगे। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वेरियस कार्टिलेज, पोस्टीरियर एंटीरियर सरफेस ऑफ द C3 C4 C5 C6 वर्टिब्रा, मतलब ये यहाँ पर वर्टिब्रास भी सपोर्टिंग में वही आएंगी सेम पोस्टीरियरली, तो वही सारे वर्टिब्रा C6 तक वर्टिब्रा आप लोगों को याद कर लेने हैं। ठीक है, सो नाउ गोना डिस्कस सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेरिंग्स। अब देखो क्या यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सर? यस सर, पैसिव एंड रिच। ये पैसिव एंड रिच एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आता है। पैसिव एंड रिच के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइबर्स ऑफ द पैलेटोफेरेंजियस फॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल एलिवेशन फ्रॉम दी पैलेटाइन एपोन। देखो ऐसा समझो, पैलेटाइन एपोनेरोसिस होती है, वहाँ से पैलेटोफेरेंजियस का वहाँ पर इंसर्शन है, पैलेटोफेरेंजियस के कुछ फाइबर्स होते हैं इंसर्ट हो गए, बट क्या होता है चिल्लो मची और वहाँ से हॉरिजॉन्टल हो गए, कुछ फाइबर्स कैसे हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए। अब क्या होता है, फेरेंजियल इस्तेमस होता है। फेरेंजियल इस्तेमस क्या होता है, जब वो बेसिकली ये समझ लो कि हमारा जो खाना है वो नाक से बाहर नहीं आ जाए, इस चीज़ को गाइड करता है। या फिर जब भी वॉमिट के टाइम पर भी जो खाना है वो कहीं नाक से बाहर नहीं आ जाए, इस चीज़ को भी गाइड करता है। तो इसीलिए हमारे को इसको क्लोज करना पड़ेगा नेजोफेरिंग्स में जाने के फूड को, उसको क्लोज करने के लिए फेरेंजियल इस्तेमस क्या होता है, क्लोज होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो ये फेरेंजियल इस्तेमस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा, एक स्फिंक्टर की तरीके से काम करेगा, मतलब उसे फूड को ऊपर जाने नहीं देगा। सिंपल सी बात, आप लोग इतनी बात समझो, अगर आपको डायग्राम बताऊँ, यहाँ से फूड गया और फूड नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर नहीं टर्न होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर एक क्लोज एक रिज बन गई जो कि फूड को ओरोफेरिंग्स के अंदर पुश कर रही है। ऑल्दो देयर इज अ स्लोपिंग सरफेस देन ऑल्सो देन कि फूड जो है ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक एक्स्ट्रा स्फिंक्टर बॉडी ने रखा अपने पास। इस स्फिंक्टर को बॉडी ने नाम दिया पैलेटोफेरेंजियल स्फिंक्टर या फिर पैसिवेंट रिज। अब ये पैसिवेंट रिज आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। तो इसके अंदर कौन बनाता है पैसिवेंट रिज, याद रखना पैलेटोफेरेंजियस के फाइबर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इंसर्ट होने गए थे पैलेटाइन एपोनेरोसिस पर, वहाँ से क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए, और क्या बन गया, ये बन गया यू शेप मसल लूप सिचुएटेड इन दी पोस्ट फेरेंजियल वॉल बिनीथ दी म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये कहाँ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ होता है। देखो पोस्ट फेरेंजियल वॉल बिनीथ दी म्यूकोसा बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह ये सब म्यूकोजा सब समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा रखो, जब आपको बताऊंगा, देखो ये आई गई, देखो यहाँ फेरेंजियल वॉल आ गई ना, अब आपको समझ में आ जाएगी ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखना। और ये कहाँ पर है ये भी याद रख लेना, ये जो है म्यूकोजा के पीछे था। ठीक है, ओके। अब फेरेंजियल वॉल बनी किस किसकी होती है, तो यार म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पैलेटो फेरिन जो बेसिलर फेशिया होता है, मस्कुलर कोट होता है, बको फेरेंजियल फेशिया होता है, इसके पीछे प्रीवर्टिब्रल फेशिया होगा, इसलिए पोस्टीरियरली मैंने क्या बोला, प्रीवर्टिब्रल फेशिया। ठीक, अब तो यहाँ पर देखो एक बारी, ये आपकी ये रही म्यूकस मेम्ब्रेन, ये रही आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, देखो म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद फेरिंगो बेसिलर फेशिया, तो ये रहा आपका ग्रीन कलर से क्या बना, फेरिंगो बेसिलर फेशिया। क्लियर है, इसके बाद क्या रही है, मसल्स कोट। मसल कोट देखो सुपीरियर मिडिल इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर आ गया, और पीछे की तरफ क्या आ गया, बैकोफेरेंजियल फेशिया। क्लियर है, तो ये हम कहाँ से गए, एंटीरियर टू पोस्टीरियर गए। क्लियर है, ओके। अब म्यूकस मसल कोट जो है उसके अंदर दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है इनर लेयर ऑफ मसल, एक होती है आउटर लेयर ऑफ मसल। इनर लेयर ऑफ मसल्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और आउटर लेयर ऑफ मसल्स जो होती है कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स होती हैं। अब ये कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स भी तीन तरीके की कॉन्स्ट्रक्टर मसल होती हैं जो बल्क ऑफ दी मसल कोट बनाती है, और दी फेरेंजियल मेन बल्क ऑफ मसल कोट जो है पीछे की तरफ वो यही बना करके रखती है। सुपीरियर मिडिल इंफीरियर तीन तरीके कॉन्स्ट्रक्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर। ये क्वेश्चन आता है जनरली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैंने काफ़ी बार देखा है एमसीक्यूज़ में, कि शेप बताइए कॉन्स्ट्रक्टर की कौन सी शेप है। तो यार यहाँ पर आप लोग आराम से देखो, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर की क्वाड्रिलेटरल शेप लिख रही है, कौन सी लिख रही है, क्वाड्रिलेटरल शेप। तो याद रख लेना सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है, वेयर मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर फैन शेप की होती है। अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो सिंपल आप ऐसे याद रखो कि एक बॉक्स है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल शेप की है, और एक कैसी है सर, ये एक जैपनीज पंखा हमने देखा हुआ है, सॉरी, तो एक जैपनीज पंखा हमने देखा हुआ है ऐसे करके, तो वो ऐसी होती है। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर कैसी हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल। मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर कैसी हो जाएगी, पंखे जैसी। क्लियर है, और पंखा भी कौन सा, जैपनीज पंखा। ठीक है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के दो पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियस, क्रिकोफेरेंजियस। एक थायरॉइड कार्टिलेज पर अटैच होती है, दूसरी क्रिकोइड कार्टिलेज मतलब ऑरिजिन होती है, सॉरी। और ये सब जा करके कहाँ अटैच होंगी, एक ही जगह, मीडियन फाइब्रस रैफे पर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर है। तो बस याद रखना कि यहाँ पे चालू कहाँ से होती है। अब सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर है साहब, अब सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऊपर से है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि आप मान के चलो, देखो स्कल से तो नीचे ही है ये,
ठीक है, स्कल से नीचे है, तो स्कल से नीचे एक ऐसी बोन बताओ जो मूवेबल होती है, मैंडिबल। तो आप लोग लिख सकते हो कि मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल एट द अपर एंड ऑफ द माइलोहायोइड लाइन। माइलोहायोइड लाइन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ऑरिजिन होता है इसका, तो वही वाली बात यहाँ पर लिख रही है। साथ ही साथ पोस्टीरियर सर पार्ट ऑफ द टंग, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग होता है वहाँ से। तो आप लोग सीधी सी बात याद रखो कि यार अगर मेरे से कोई पूछ रहा है सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में, तो मेरे को एक आइडिया बन जाना चाहिए स्कल से नीचे है, मूवेबल बोन के अंदर है, मूवेबल बोन मैंडिबल। मैंडिबल के कौन से सरफेस से? मीडियल सरफेस से। मीडियल सरफेस पे एक लाइन होती है माइलोहाइड लाइन, उसके भी ऊपर, तो यानी कि सुपीरियर 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 टू दी माइलोहाइड लाइन ऑन दी मैंडिबल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी टंग। यहाँ से इसका एक ऑरिजिन हो गया। टेरिगोइड हेमिलस और टेरिगोइड मैंडिबुलर राफे रेफे भी होता है, आप याद रख सकते हो टेरिगोइड 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 से याद कुछ ऐसे करके, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है लगा दो, नहीं तो जितना मैंने बताया उतना भी आप लिख करके आओगे। और ये मीडियन फाइब्रस रेफेस में कॉमन है, ये आप लगा लो इसके अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर। अब मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर है तो बोलो हायर्ड, बोलो कहाँ से आएगी सर? ये हायर्ड से आएगी। कौन से कॉर्नू से आएगी सर? लेसर कॉर्नू से आएगी, ठीक है, ग्रेटर कॉर्नू से नहीं आती है। अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नू से आएगी, ग्रेटर कॉर्नू से भी आएगी, दो कॉर्नू होते हैं ना उसके हायर्ड के, तो उसके जो अपर बॉर्डर होता है वहाँ से आ सकती है, और लेसर कॉर्नू से आएगी। तो याद रखो लेसर कॉर्नू ग्रेटर कॉर्नू, ग्रेटर कॉर्नू के कौन सा ऊपर वाले से, ठीक है, ऐसे करके। तो लेसर कॉर्नू द हायर्ड एंड अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नू द हायर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट आती है थायरोफेरेंजिस एंड क्रिकोफेरेंजिस। थायरोफेरेंजिस जो होती है वो ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पर आएगी, और क्रिकोफेरेंजिस क्रिकोइड कार्टिलेज से आएगी, क्लियर है। इतनी बात याद रखना। अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूँ, पीजी की जब भी हम तैयारी करते हैं या फिर किसी भी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, या फिर जब भी आप यूनिवर्सिटी देने जाओगे, तब भी याद रखना थायराइड कार्टिलेज की जो ऑब्लिक लाइन होती है उसके जो अटैचमेंट्स है वो याद रख लेना। वैसे मेरी लैरिंग्स की वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, जब मैं बनाऊंगा आपको यूट्यूब आप मेरे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी लैरिंग्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो याद रखना। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली स्ट्रक्चर पासिंग है, कुछ जो कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में स्पेस रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ, अगर आप लोग इमेजिन करना चाहो कि किस तरीके से आखिर सर है अरेंजमेंट है कॉन्स्ट्रक्टर का, तो मैं आपको कहूँगा ग्लास की तरीके से। जैसे कप आप लोग लो और उनको थोड़ा सा 3 कप लो, है ना, 3 चाय पीने वाले कप लो, उनको थोड़ा थोड़ा सा मतलब जैसे टाइटली फिट होते हैं ना, उनको हल्का हल्का सा लूज कर दो। अब क्या उसके बीच में एयर के पास होने के लिए स्पेसेस हैं। अब यार बॉडी के अंदर भी थोड़ी बहुत स्पेसेस बच जाती हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें पास होती है। जैसे कि बिटवीन द, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में कुछ 3 चीज़ें जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क करी हुई है, पहले मैं उनको बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है यूस्टेचियन ट्यूब, जैसे ऑडिटरी ट्यूब या फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, ये जा रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो लेवेटर पैलेटाई मसल जा रही है, क्या जा रही है? लेवेटर पैलेटाई मसल। और तीसरी चीज़ आप देख सकते हो असेंडिंग पैलेटन आर्टरी जा रही है, ये देखो ऑडिटरी ट्यूब, लेवेटर पैलेटाई मसल, असेंडिंग पैलेटन आर्टरी। अब ये इतना काफ़ी वैसे तो पर पैलेटन ब्रांच होती है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी होती है, याद रहे तो ठीक है, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी ट्यूब, लेवेटर पैलेटाई मसल, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो सुनो, बिटवीन दी सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड दी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। दो ही चीज़ है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टाइलोफेरेंजियस नर्व, स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्लियर है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल, कमेंट सेक्शन के अंदर, क्लियर है। चलो बताओ, आओ मिडिल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में देखो, अब मिडिल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में यहाँ पर इंटरनल लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है। तो देखो इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, दिख रही है आपको मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में, ओके। बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड द ईसोफेगस के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लेरेंजियल वेसल्स, ठीक है। अब आपको हम इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताते हैं, देखो सुनो, ऐसे याद करो, टोटल 4 स्पेसेस, पहले बेस ऑफ द स्कल ऊपर गया, फिर सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर आएगा, फिर उसके स्पेस बचेगा मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर आएगा, स्पेस बचेगा इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर आएगा, और फिर ईसोफेगस आएगा, क्लियर है। तो यहाँ टोटल 1 2 3 4 स्पेसेस है, ओके। अब ये बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में जो स्पेस है, यहाँ से आप लोग याद रखो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंफीरियर कॉन्काइव में खुलता है, वो कौन सा? ऑडिटरी ट्यूब पास होता है, लेवेटर पैलेटाई मसल एंड असेंडिंग पैलेटन आर्टरी। और सिंपल तरीका बताता हूँ, एक ट्यूब है, एक आर्टरी है, और एक क्या है आपकी एक मसल है, ठीक है, सिंपल ट्यूब आर्टरी एंड मसल, ठीक है। ट्यूब कौन सी है? ऑडिटरी ट्यूब है, आर्टरी कौन सी है? असेंडिंग पैलेटन आर्टरी है, एंड मसल कौन सी है? लेवेटर पैलेटाई मसल है, ओके। तो याद रख लोगे ये 3 चीज़ बस। सुपीरियर मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में आपको याद रखना एक मसल है, एक नर्व है। अब मसल कौन सी है? स्टाइलोफेरेंजियस, एक स्टाइल में ग्लॉस करती है, बोलो स्टाइल में ग्लॉस करती है। सुपीरियर से मिडिल जाओगे तो स्टाइल में ग्लॉस करना है, बोलो क्या करना है? सुपीरियर से मिडिल स्टाइल में ग्लॉस, बोलो स्टाइल में ग्लॉस करना है, स्टाइल में ग्लॉस करना है। ये एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। सुपीरियर से मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर आगे से बच्चे ऐसे याद करते थे कि सुपीरियर से मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर पर जाते हैं तो स्टाइल में ग्लॉस करना है, मिडिल से इन्फीरियर में जाते हैं, जब मिडिल से इन्फीरियर जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तब लैरिंग्स को हाई बोलना है, बोलो क्या बोलना है? लैरिंग्स को हाई बोलना है। तो 2 चीज़ें लैरिंग्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब लैरिंग्स से रिलेटेड कैसे आते करते बच्चे, एक देखो सुनो, और इन्फीरियर से ईसोफेगस पर जाते तो भी लैरिंग्स को हाई बोलना है। अब यहाँ पर क्या आर्टरी होती है, कौन कौन सी आर्टरी होती है? सुपीरियर लैरिंजियल, इन्फीरियर लैरिंजियल। अब लैरिंग्स को हाई बोलना ऊपर भी और नीचे भी, तो सुपीरियर लैरिंग्स को हाई बोल करके आएगी सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, मतलब ये जो मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर को हाई कौन बोल के आएगी? सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी,
और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ईसोफेगस को आई कौन बोल करके आएगी, इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी। क्लियर है, इतनी सी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है सर। और साथ ही साथ सर एक नर्व और है। अब सर यहाँ सुपीरियर आ गई, तो सुपीरियर ने कहा मेरे साथ इन्फीरियर नहीं आई, तो इंटरनल को मैं ले जाऊंगा, बोले इंटरनल को मैं ले जाऊंगा, तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व को ये ले गया, और ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व थी उसको ये ले गया। ठीक है, ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को ये ले गया, बस इतना याद रख लो। ठीक है, एज इट इज ट्रिक याद करो, बस याद रखो सुपीरियर से मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर स्टाइल से ग्लॉस करना है, मिडिल से इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, फिर लैरिंग्स, और इन्फीरियर से ईसोफेगस, फिर लैरिंग्स। अब ऊपर लैरिंग्स और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, नीचे है तो इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी। और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी को है गुस्सा, उसने बोला कि मेरे को आई दो, मेरे को आई चाहिए, सुपीरियर का इन्फीरियर होता है तो आई चाहिए उसे, तो उसे क्या दे दिया, इंटरनल लेरेंजियल नर्व दे दिया, और नीचे की तरफ रिकरेंट रख ली। क्लियर है, इतना सिंपल है, हो जाएगा यार, ओके। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल, कोई नहीं पूछता इसके इंसर्शन ऑरिजिन वगैरह, बस यहाँ पर लिखे हुए हैं एज इट इज़। अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो एक सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो देखो सीधी सी बात है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज पर सबके इंसर्शन है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी थायरॉइड कार्टिलेज, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दी थायरॉइड कार्टिलेज, खत्म, याद हो गया, ओके। स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस, साल्पिंगोफेरेंजियस, 3 मसाला पहले तो याद रखो, स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस एंड साल्पिंगोफेरेंजियस। ठीक है, स्टाइलो, पैलेटो एंड साल्पिंगो। ठीक है, स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस, साल्पिंगोफेरेंज। अब स्टाइल से आ रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस, पैलेट से आ रहा है तो पैलेट एंड एपोनेरोसिस, और साल्पिंगो यानी कि ऑडिटरी ट्यूब से आ रहा है तो लोअर पार्ट ऑफ दी कार्टिलेज ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब। क्लियर है, इतना सिंपल है, सिंपल सी चीज़ें याद हो जाएगा। ठीक है, साल्पिंग्स यहाँ पर आएगा ट्यूब से रिलेट करना। ठीक है, ओके। अब आती है नर्व सप्लाई ऑफ दी फेरिंग्स की बात। अब देखो फेरिंग्स की जो नर्व सप्लाई होती है फेरेंजियल प्लेक्सिस से होती है, याद रख लेना। फेरेंजियल प्लेक्सिस के 3 कंपोनेंट, वेगस, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं याद रहता जनरली, वेगस याद रखना, ग्लॉसोफेरेंजियल, और एक है आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। क्लियर है, तो वेगस की कौन सी ब्रांच, क्योंकि फेरिंग्स है तो फेरेंजियल ब्रांच, ओके। ये इसका ग्लॉसोफेरेंजियल की कौन सी पार्ट, फेरेंजियल पार्ट, और इसका भी कौन सा, फेरेंजियल ब्रांच। क्लियर है, तो तीनों की अब याद हो जाएगी, इतना सिंपल। अब ये क्या, कैरी फाइबर फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट होता है, ये आप लोग याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रेनियल एक्सेसरी से भी फाइबर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो वेगस और क्रेनियल एक्सेस साथ में आते हैं। ठीक है, बट इतना याद मत करो, वेगस, ग्लॉसोफेरेंजियल, सुपीरियर सर्वाइकल, पहले याद करो, मेन हेडिंग्स, वेगस 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 याद हो गई, ग्लॉसोफेरेंजियल 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 याद हो गई, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन याद हो गया। ठीक है, अब देखो जो वेगस का काम होता है वो कैसा काम होता है कि सर मोटर काम होता है, मोटर। जो फेरेंजियल, ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल्स का सेंसरी, और जो आपका ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है सिंपैथेटिक। ठीक है, इतनी सी चीज़ें खत्म। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोटर सप्लाई ऑफ द फेरिंग मसल इज बाई दी फेरेंजियल प्लेक्स एक्सेप्ट दी स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस और एक और है जिसकी नहीं होती है, तो वो अगर हम स्टाइलोफेरेंजियल लॉन्गिट्यूडिनल मसल है उसकी सप्लाई होती है ग्लॉसोफेरेंजियल। अब तुम बोलो ग्लॉसोफेरेंजियल यहाँ पर भी है, इसीलिए कई साइंटिस्ट ऐसे काउंटर करते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्टेटमेंट जितना नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर एक केस जुड़ा हुआ है, किलियंस डाइसेंस, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो तो। ठीक है, ऑल दी सर्कुलर मसल्स आर सप्लाइड बाई दी फेरेंजियल प्लेक्सेस एक्सेप्ट दी क्रिकोफेरेंजियस पार्ट ऑफ द इंफीरियर। 2 पार्ट बताए थे, थायरोफेरेंजियस, क्रिकोफेरेंजियस। क्रिकोफेरेंजियस किसके द्वारा सप्लाई होता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के द्वारा। अब यहाँ पर आपको कहानी समझ में भी आ जाएगी, अगर ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद ही रखना है, नींद में से उठा करके भी पूछेगा कि बता भाई कि क्रिकोफेरेंजियस पार्ट किससे सप्लाई होता है, रिकरेंट। अब ये एक तरीके से और याद हो सकता है, आपको मालूम है कि इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ईसोफेगस के बीच में कौन जा रही थी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। वहाँ से कई बच्चे क्या करते हैं, रिकरेंट लेरेंजियल को याद ही ऐसे रखते हैं, वहाँ पर नीचे की तरफ है वो ईसोफेगस और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के, क्योंकि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ किसको सप्लाई कर रही है, क्रिकोफेरेंजियस पार्ट को सप्लाई कर रही है, तो वहाँ से भी आपको एज इट इज याद हो जाएगा। क्लियर है, तो क्रिकोफेरेंजियस पार्ट वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि सारी सर्कुलर मसल सप्लाई करती है फेरेंजियल प्लेक्सस को। ठीक है, मतलब सारी जितनी मसल्स होती हैं वो सारी सप्लाई होती है किसके द्वारा, फेरेंजियल प्लेक्सस के द्वारा, बट एक पार्ट नहीं होता है क्रिकोफेरेंजियस जो कि रिकरेंट लेरेंजियल में सप्लाई करती है। क्लियर है, अब बात करते हैं पर आर्टरी सप्लाई, एकदम सिंपल है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, मतलब पैलेटाइन आर्टरी आप लोग याद करो, और देखो दोनों साथ में भी लिखी रहती हैं, बट मैं कहूँगा आपको ऐसे नहीं, पहले मोटी मोटी आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, इसकी ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी, ओके, और एक होती है फेशियल आर्टरी। ठीक है, तो मैं कहूँगा सिंपल से आप पहले इतना याद रखो कि यार एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की डायरेक्ट कुछ 2 ब्रांचेस जो फेरिंग्स में अप्लाई करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं सर, ऊपर की तरफ की लिंगुअल आर्टरी, और एक है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, कौन सी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ओके। अब है मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है जो पैलेट को सप्लाई करती है, ग्रेटर पैलेटन आर्टरी, और एक है फेरेंजियल जो फेरेंस को डायरेक्ट सप्लाई करती है, फेरेंजियल आर्टरी, ओके। फेशियल आर्टरी की ब्रांच है असेंडिंग पैलेटन आर्टरी एंड टॉन्सिलर आर्टरी, क्या नाम है, टॉन्सिल आर्टरी, टॉन्सिल्स जो होते हैं यहाँ पर उनको सप्लाई करती है। वीनस वेन्स की बात करूँगा तो फेरेंजियल प्लेक्स ऑफ द वेन्स यहाँ पर सप्लाई होती है, और अप्लाइड एनाटॉमी की बात करूँगा तो पोटेंशियल गैप पोस्टीरियरली बिटवीन दी थायरोफेरेंजियस पार्ट एंड दी क्रिकोफेरेंजियस। ये बता दूँ आपको इसमें क्या है, ये वाला देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेज यहीं पर ही देखते हैं, थोड़ा इमेज को क्लियर करते हैं, इतनी इमेज काफ़ी हमारे लिए। देखो ये हमारे पास इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर का ऐसे एक और क्रिकोफेरेंजियस पार्ट होता है, बोलना बहुत पास सा होता है, इसके बीच में से एक डायवर्टिकुलम बन जाता है जिसे हम फेरेंजियल पाउच या ज़किन्स डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक स्पेस होती है, ये इससे क्या होता है, कई तरह के बोलस होता है, फूड वगैरह, म्यूकस, म्यूकोजा मेम्ब्रेन वगैरह, ये सब बाहर आता है। ठीक है,
इसके लिए हम लोगों को इसी कंडीशन को बोलते हैं कीलियंस डाइसेंस। अब पढ़ो इसे, एकदम सिंपल। द पोटेंशियल गैप पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर के पीछे, बिटवीन द थायरोफेरेंजियस पार्ट, और ये बात मैंने आपको बताई, ये सब जो कहाँ चल रही है, कॉन्स्ट्रिक्टर वगैरह की कहानी सब पीछे चल रही है, ठीक है। एंड द क्रिकोफेरेंजियस पार्ट ऑन द इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, पार्ट ऑफ द इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इज कॉल्ड एज द फेरेंजियल डिम्पल, कीलियंस डाइसेंस और फेरेंजियल पाउच भी बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो ये जो इसकी वजह से जो बोलस होता फूड होता है या बल्जिंग पार्ट जो होता है वो क्रिएट होता है, जैसे फेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं, बताया मैंने आपको, जब बल्जिंग हो जाती है। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये मतलब कैसे कॉज हो सकता है, ये इसका काम होता है न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। ये टर्म याद कर लेना, न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन याद रखना। थायरोफेरेंजियस क्रिकोफेरेंजियस दो पार्ट होते हैं। थायरोफेरेंजियस फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इससे करता है। ये दोनों साथ में कॉन्टेक्ट होता है, बीच में एक स्पेस, क्योंकि ये एक होता है नीचे की तरफ, एक होता है ऊपर की तरफ, ये देखो, तो बीच में बची है स्पेस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये फील टू रिलैक्स, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक स्पेस बन गई जिससे बोला था फूड क्या पुश हो जाएगा, और इसकी वजह से एक डायवर्टिकुलम, जिसे हम ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं, वो बन जाएगा, फेरेंजियल पाउचेस बोलते हैं, वो बन जाए, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो यार यही है बस, फेरिंग्स खत्म। फेरिंग्स का जो फोबिया है नेट पर बना रखा है, एक वीडियो 17 मिनट की, एक 13 मिनट की, एक 15 मिनट की, एक 14 मिनट की, तो भाई वो केवल पार्ट्स में डाल रखी हैं। बट मैंने आपको केवल 30 मिनट से भी कम में पूरा फेरिंग्स पढ़ा दिया, इवन याद तक करा दिया, इतना ही है। आप उन वीडियोज़ को कंपैरिजन करो, मेरी वीडियो का सेम कंटेंट है, एग्जैक्ट सेम कंटेंट है, ठीक है, कहीं कोई एक्सैजरेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इवन 25 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, वो आप लोग देख लेना भाई, इतनी स्मूथ आपका फेरिंग्स चला जाएगा ना इतना लिखने के बाद, और मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की आपको और जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उन्होंने टॉन्सिल और पैलेट पढ़ाया हो, बट टॉन्सिल और पैलेट यहाँ पर नहीं, मैं शॉर्ट्स के जरिए कवर कर दूंगा, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है भाई, मेरे पर ट्रस्ट करो, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू मी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई, जल्दी जल्दी अपनी फैमिली बढ़ा दो भाई। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय एंड वॉच आउट।